आज के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी आज इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं और हम सभी का जो डायरेक्शन है, हम सभी का जो गोल है, कहीं ना कहीं यही है कि अपनी लाइफ में जो है उससे बेहतर बने और बेहतर कुछ हासिल करें। जैसे आज तमाम सवाल होते हैं। अभी एक लीडर थे, जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने सबसे पहले सवाल ये किया कि सर, क्या संभव है कि हम कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं? उसका कोई विकल्प बताइए। और हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में क्या वो ऑप्शन है कि जो हम चाहते हैं वो हासिल हो जाए? बहुत ऐसे सारे सवाल आते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये सवाल सभी लोगों का होगा। और कुछ लोगों की ये भी तो क्वेश्चन होते हैं कि सर, हम बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या कारण है? तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। जैसे कि पिछली बार हमने आपको ये बताया था कि सफलता किस तरीके से आपको मिलेगी। 3 सूत्र आपको मैंने बताया था। पहला था कि आपका गोल, दूसरा था आपका डायरेक्शन और तीसरा था संकल्प। जीवन के किसी भी बिजनेस में, इस धरती पे जो भी बिजनेस है, जो भी चीज है, ये तीनों जो सूत्र है ना, वो हर बिजनेस में अप्लाई होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि क्या आपके बिजनेस में ऑप्शन है कि क्या वो पूर्ण हो सकता है जो आप चाहते हैं, तो वास्तव में है। मुझे लगता है कि शायद आप कभी बैठ करके आकलन नहीं किए, आपने कैलकुलेशन नहीं किए। और जब आप बैठ करके आकलन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब भी लाइव मीटिंग होता है ना, आप लोग ज्वाइन करिए। आप ज्वाइन करिए, आप अपनी पूरी टीम को ज्वाइन कराइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा ना, कि आप जो ये पावर ऑफ एजुकेशन चैनल है, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जब आप किसी प्रमोटर के पास जाते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो पहले चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है। आप कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका फायदा जुड़ा हुआ है। सोचिए कि अगर आप किसी प्रमोटर्स को प्लान करते हैं, किसी कस्टमर के पास आप जाते हैं और आप ये चैनल्स को उनके मोबाइल्स में आप सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इजीली जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, आप उनको इजीली वो देख सकता है। जब किसी कॉन्फ्रेंस को देखेगा, सुनेगा, तो 100% एक आज नहीं, कल नहीं, परसों उसके दिमाग में आपकी बात जरूर बैठेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि परिस्थिति विपरीत होती है। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है। जो बाहर से दिखता है ना, वो अंदर नहीं होता है। अंदर हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चहल पहल, ऊंच नीच चल रहा होता है, वो आपको थोड़ी बताएगा। और आप क्या समझ लेते हैं कि भाई, ये मैं उसको तो प्लानिंग किया, मैंने उसको बताया, लेकिन ये हमारी बात समझना नहीं चाहता है, हमारी बात माना नहीं, हमारे प्लान सक्सेस नहीं हुए और आप नेगेटिव हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। परिस्थिति क्या है वो आपको नहीं पता है। आपका काम था प्लानिंग करना, आपका काम था समझाना।
तो ये बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी को कहना चाहता हूं ना कि आप जहां भी प्लानिंग करें, जिसके साथ भी प्लानिंग करें ना, 100% आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी सीनियर को कहना चाहूंगा कि चैनल्स को कैसे सब्सक्राइब करना है। आप यूट्यूब चैनल ओपन करिए और वहां पे जाकर के आप लिखिए पावर ऑफ एजुकेशन, स्पेस दीजिए और POE लिख करके सर्च करिए। आपका जो लोगो आ जाएगा पत्ती का, जहां POE लिखा हुआ है, आप उसको वहां पे लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका फायदा आपको होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सभी कुछ जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप समझना चाहते हैं ना, सब कुछ हर लाइव कॉन्फ्रेंस में वो चीजें बताई जाती हैं। तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप जो लाइव कॉन्फ्रेंस देखते हैं, आप जो सुनते हैं, क्या 100% सेम टू सेम ये आप अपने जूनियर को बता पाते हैं? क्या समझा पाते हैं? कभी नहीं होता है। इसीलिए जरूरी है कि जब वो लाइव डायरेक्ट जुड़ेगा और प्रोग्राम्स को देखेंगे, जब वो लाइव कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज उनके अंदर जब आएगा तो 100% है उस विश्वास के साथ वो काम करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए तो भी आपका फायदा है। फायदा ये है कि कम से कम उनको ये पता चला कि आप इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी, अपने यार, अपने मित्र को एडवाइस करते हैं कि भाई साहब, सनलोड बिजनेस में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां आप एक अच्छी इनकम ले सकते हो, फला भाई से कांटेक्ट करिए, वो एक बहुत बढ़िया कंपनी में काम करते हैं। किसी को प्रॉपर्टी लेना हुआ और आपके बारे में वो जानता रहेगा तो तुरंत अपने यार, मित्र, पड़ोसी को जरूर एडवाइस करेगा। अगर उससे बात करेगा कि भाई साहब आपको प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे एक मित्र हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की बात क्या माय डियर फ्रेंड, एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ सर्वे करने निकल जाओ, जैसे बात आती है ना कि सर बिजनेस नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है, समस्याएं हैं, ये आपके अपने विचार हैं। आप सिस्टम को समझो। अगर उस सिस्टम से आप काम नहीं करोगे, उस सिस्टम को आप नहीं समझोगे, तो जो आप चाहते हैं ना वो हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ सर्वे करो, दूर की बात छोड़ दो, आप अपने गांव में आपके जितने भी, जैसे फॉर्मूला ऑफ फ्रेंड्स, मैंने बेसिक ट्रेनिंग में ये बहुत पहले आप लोगों को बताया है और जल्द हम इस बेसिक ट्रेनिंग को फिर एक बार रिपीट करेंगे लाइव। बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, फैमिली, रिलेशन, आपके यार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके डेडिकेटेड लोग और बहुत सारे अनजान लोग, तमाम ऐसे लोग आपके जो सोशल मीडिया में तमाम बहुत सारे ग्रुप हैं और एक एक ग्रुप में 150, 200 लोग हैं। सोचो कितनी बड़ी संख्या आपके पास है, और उनके साथ आप कभी सर्वे करो, कभी बैठो और ध्यान से आप सोचो, अपने आप से पूछो कि 100 में 70-80% लोगों की चाहत होती है कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊं। आप सर्वे करके देखिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से एक सर्वे की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज के 1 साल पहले आपके जैसे किसी लीडर ने सवाल किया कि सर सफलता मुझे कर लेनी है, बट कैसे, उसका शॉर्टकट क्या? तो मैंने कहा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, आप इसको करो, मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, यहां कोई मोटिवेशन नहीं है, यहां कोई मोटिवेशन नहीं है। यहां 2 सबसे बड़े विकल्प हैं। ये जो आपका बिजनेस है ना, ये प्योर बिजनेस है, ये कोई नेटवर्किंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, इनको जोड़ो, उनको जोड़ो, 2 का 4, 8 का 16, 32, 64, 42 नहीं। ये ट्रेडिशनल व्यवसाय है, इसको एक बिजनेस मैन की तरह आपको काम करना पड़ेगा। और एक बिजनेस मैन की तरह अगर आप इसमें काम करते हैं ना, 100% आप अपने गोल को अचीव करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि आप, चलो ट्रेडिशनल व्यवसाय क्या होता है आपको पता है ना, आप किसी भी लाइन में आप ले लो, इंश्योरेंस ले लो, आप
व्हाटएवर आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, आप कोई ट्रेडिशनल व्यवसाय, व्हाटएवर किसी भी सेक्टर में आप लो, आप देखो एक हिरार्की होती है, 12 से 14 लोगों की टीम होती है। सेल्समैन है, रीजनल मैनेजर, मैनेजर, फलाना फलाना फलाना, इस तरह के 15-16 की एक टीम होती है, जीएम तक। और हर किसी के अंडर में हर कोई काम कर रहा है, हर किसी को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेडिशनल व्यवसाय है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैंने कहा कि इसको बिजनेसमैन की तरह काम करना है। एक बिजनेसमैन किस तरह से काम करता है, सोचो। चलो मैं किसी इस व्यवसाय में मैं किसी जूनियर को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, किसी जूनियर को नहीं जोड़ता हूं, चलिए, क्या आप सक्सेस नहीं हो सकते? सक्सेस नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कितना आसान है। मैंने उस लीडर को आज के 1 साल पहले जब इस फॉर्मूले को समझाया कि आप सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहला माइंड में क्या क्वेश्चन, सवाल, सर ये जोड़ने जोड़ाने वाला काम मुझसे नहीं होगा। और एक आज जो मार्केट में देखिए लोगों की जो निगेटिविटी कितना भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इतना लोग, इतनी नेटवर्क कंपनियां लोगों के साथ जो फ्रॉड करके गई, गलत करके गई, लोगों को अभी पता चल गया कि भाई नेटवर्किंग एक छलावा है। जहां एक समय आने बहुत कम लोग, आप देखोगे ना 100 में कुछ परसेंट लोग, 1% शायद, 100 में एक आध लोग लाखों करोड़ों में पहुंचते हैं, अदरवाइज वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके बाउचर तो बड़े दिखेंगे, 10,000 हो सकता, 15,000, 20,000, पर उनसे कभी पूछो कि भाई बचत क्या है, तो बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि वो दिखावे का बिजनेस है, वो स्टेज का बिजनेस है, वो परफॉर्मेंस का बिजनेस है, माहौल बनाने का बिजनेस है। और आपका बिजनेस माहौल से नहीं चलता, आपका बिजनेस मोटिवेशन से नहीं चलता, आपका बिजनेस दिखावे से नहीं चलता, आपका बिजनेस कैलकुलेशन से चलता। कभी ध्यान से बैठिए और सोचिए कि भाई अगर मैं ये ठान लूं, कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे 100 फ्लैट बेचना है तो बेचना है। 100 फ्लैट पे आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं, आज जाके कैलकुलेशन करिएगा। सपोज करिए कि किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उसको कुछ हो जाए, हार्ट में, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, और डॉक्टर बोले कि 50 लाख रुपया चाहिए। क्या चाहिए? 50 लाख रुपया चाहिए, तब मैं आपके बच्चे को बचा सकता हूं। आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसे मरने के लिए? नहीं। अगर आपके पास जमीन है, आपके पास जायदाद है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है ना, आप उसको गिरवी रख देंगे, आप उसे बेच देंगे उस बच्चे को बचाने के लिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपको उस बच्चे से प्यार है तो आप करेंगे। 90% माँ बाप करते हैं, दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, उसे प्यार है। प्रॉपर्टी तो हम फिर बना लेंगे, जिंदगी रहेगी तो। 90% लोग आप देख लीजिए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बच्चा, कोई भी हो, यहां तक कि अगर डॉक्टर बोल देता है कि कोई संभावना नहीं है बचने का, तो भी आप रुकते नहीं हैं। इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल, एक उम्मीद लेकर के कि नहीं हो सकता है, इसके लिए चाहे मुझे अपने आप को गिरवी करना पड़े, नहीं, हम इसको बचाएंगे। लास्ट क्षण तक आप उसे बचाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इवन डेथ होने के बावजूद भी कुछ लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके चले जाते हैं कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, वहां भी चले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि नहीं भाई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी डॉक्टर के सामने हाथ पैर पटकता है, माथा पटकता है कि डॉक्टर साहब जो बोलिए, जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बचा लीजिए। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिंदगी बनाने के लिए।
क्या हम छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर सकते? इस चीज से यही होता है ना कि आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। सोचिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आपके बिजनेस में दो चीजें हैं, छोड़ दो। कुछ लोगों के दिमाग में चलता है मेरे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जोड़ो, उनको बनाओ, उनको जोड़ो। मैंने कहा ना कि इट इज द फैक्टर ऑफ बिजनेस, प्योर बिजनेस है आपका। और इस बिजनेस में अगर सिर्फ अकेला आप निकल जाओ कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी लीडर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला 100 फ्लैट सेल करने की मादा रखता हूं, हिम्मत रखता हूं, और आप करिए, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अपने मोबाइल को चेक करिए, आप अपनी लिस्ट को बनाइए ना, तो कम से कम हजारों लोगों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो 1 साल पहले मैंने जिस लीडर को ये बात समझाई, जिसने मुझे ये सवाल किया था, मैंने कहा जाके सिर्फ सर्वे करो, काम मत करो। काम थोड़ी देर बाद करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जीवन के जो सपने हैं वो पूर्ण हो सकते हैं कि नहीं। ना आप सेल करने की बात करना, ना बेचने की बात करना, ना अपनी कंपनी की बात करना, सिर्फ सर्वे करो जाके कि भाई साहब आपके जीवन में आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, आप खरीदना चाहते हैं। चौंकाने वाला रिजल्ट आया माय डियर फ्रेंड्स। जब वो व्यक्ति जाकर के अपने रिलेशन में, अपने लोगों से, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में तमाम लोगों से जाकर के जब एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके कि भाई मैं एक सर्वे करने आया हूं कि आपको अपनी लाइफ में क्या प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो लोगों ने तो पहले सवाल किया कि क्या आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, क्या आप कोई एजेंट हैं, क्या आप कोई ब्रोकर हैं? उसने कहा माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सर्वे करने आया हूं कि क्या आपकी जिंदगी में नीड्स है, प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, अमेजिंग रिजल्ट आया। 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम सभी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बन जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी से सेफ कोई चीज नहीं। आज बैंक की हालत आप देख लो, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। आज जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सब फ्रॉड है, रिस्केबल है। बचा कहां है? प्रॉपर्टी ही एक ऐसी जगह है जहां किसी तरह कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, और इतनी रिटर्निंग, हाँ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, उतनी रिटर्निंग कोई देने वाला नहीं है। हर तरह के जब सर्वे किया, तो मैंने उनका जब रिपोर्ट चेक किया, तो सोचो अलग अलग इतने अमेजिंग रिपोर्ट। किसी ने तो लिखा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है, बस एक छोटा सा मकान है, कल कैसे क्या करूंगा। तो कितने लोग तो ऐसे थे जिनके पास मकान ही नहीं है, लोग एक कमरे में 4-4, 5-5 का परिवार, उनके पास जगह ही नहीं है। अब सोचो वो क्या करेंगे। ऐसी चौंकाने वाले रिपोर्ट्स, जो शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो आपके बाजार में रहते हैं, मैक्सिमम आप अपने बाजार में देखिएगा, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके पास खेत क्यारी जगह नहीं होता है, वो यही छोटे से मकान में गुजर बसर करते हैं, आगे दुकान है, पीछे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो सर्वे में कई चीजें निकल के आई, और कुछ बातें ये निकल के आई कि सर लेना तो है, लेकिन सवाल यह है कि उतना पैसा नहीं है। हमारे मार्केट में 8 लाख 10 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो कैसे हम जमीन ले पाएंगे, कैसे बना पाएंगे? सोचिए। तो ये जब सर्वे उन्होंने किया, और करने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने में काफी उन्होंने सर्वे किया, हजारों लोगों के साथ सर्वे करने के बाद जब फिर दोबारा हमसे मिले, मैंने पूछा अब बताइए, अब आपका व्यक्तिगत राय क्या है? आपका व्यक्तिगत राय क्या है? अब दूसरी तरफ मैंने कहा कि एक काम करिए, आप किसी एक अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल करती है,
अब उसके बारे में सर्वे करके आइए, उसके बारे में सर्वे करके आइए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम जीवन में ना शुरुआत करो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना, परखो, जांचो, सब कुछ समझ लो, फिर करो, लेकिन मुड़ मुड़ के मत देखना। जब एक बार शुरुआत हो जाए ना तो मुड़ मुड़ के मत देखना, क्योंकि चंद्रगुप्त सम्राट, इस देश के महान सम्राट चंद्रगुप्त जी ने कहा है कि जीवन में मुड़ मुड़ करके देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। एक बार डिसीजन ले लिया ना तो ले लिया, आर या पार। जब मुझे कॉन्फिडेंट है 100% कि मेरा सिस्टम सही है, मेरा डायरेक्शन सही है, तो ले लिया डिसीजन, तो ले लिया, मुझे हासिल करना है तो करना है, भले 1 महीना बाद शुरुआत करो। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, कल आपके मन के अंदर शायद ये भावना उत्पन्न हो कि प्रॉपर्टी है, यहां 2 लाख का प्लॉट है, 3 लाख का प्लॉट है, 5 लाख का प्लॉट है, 13 लाख का फ्लैट है, यानी आप समझो कि 1.5-2 लाख से स्टार्ट होता है और कंपनी के 20 लाख तक की प्रॉपर्टी है। ये तो बड़ा है, काश में अगर प्रोडक्ट बेचता तो बहुत जल्दी सफल हो जाता। कल आपको क्या होगा? पछतावा, टेंशन, आपके ऊपर क्रोध आए, आपके ऊपर, आपके डिसीजन पे गुस्सा आए कि हम शायद गलत डायरेक्शन में चले गए। तो इसको भी जाके सर्वे कर लो। एक अच्छी कंपनी जो बहुत अच्छा ब्रांडेड हो, उस कंपनी का नाम लो और मार्केट में जाओ और पूछो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीना भाई साहब ने सर्वे किया लोगों से जाके कि भाई साहब ये बताइए कि अगर आपको किसी कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट मिले, आपका हेल्थ सही हो, आपका वेल्थ सही हो, आपका प्रोटीशियंस, न्यूट्रिशन सब कुछ बेटर हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैं किसी बेस्ट कंपनी का नाम उन्होंने बताया कि अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिले और आप जो मार्केट से खरीद रहे हैं सेम उसी रेट में मिले, बल्कि उसमें 2 पैसा आपको मुनाफा मिले, तो क्या आप लेना चाहेंगे? उन्होंने सेम ये सर्वे किया, फिर लोगों से, पता है क्या रिप्लाई मिला? आप हैरत में पड़ जाएंगे। भाई मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, हम क्यों ये प्रोडक्ट फिक्स ले लें कि भैया यही लेना है? हम क्यों ले लें? बड़ा ही अमेजिंग अलग अलग रिस्पॉन्स आने लगे। कुछ ने तो ये कहा कि भाई देखो मार्केट में आपको भी पता है, अब मेरी जरूरत है, अभी चाय की जरूरत है, तो हम आपको वेट करेंगे कि हम अपने पड़ोसी में अपने दुकान से जाके ले लेंगे? फिर वो जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं, क्या वो बेवकूफ है? उनकी ब्रांड वैल्यू सही नहीं है? बचपन से लेकर के आई ही टाटा का नमक, यही टाटा की चाय पीते इतने बड़े हो गए, और आज आप बता रहे हो कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा खराब है। इतनी बड़ी ब्रांड जिसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में है, वो अपने ब्रांड को खराब करेगा? तरह तरह के लोगों का आंसर। पतंजलि गली गली में स्टोर खिला हुआ है, हम सेम मार्केट से अच्छा सस्ता मिल रहा है, हम उसको ना लें, हम आपका प्रोडक्ट क्यों लें? आप प्रचार करने आए हो? ये तो नेटवर्किंग कंपनी है, इसको तो मुनाफा कमाना है, कुछ भी झूठ बोल के प्रचार करके उसको कमाना है, हम क्यों ले भाई? तो सोचिए 1000 लोगों में कितने अमेजिंग आंसर है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ठीक है, अगर बढ़िया है, देखेंगे, जमेगा, अच्छा लगेगा तो भाई लेने में क्या दिक्कत? अगर उसमें 4 पैसा हमको बेनिफिट मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है? कुछ परसेंट, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ परसेंट ऐसी बात कर रहे हैं, देखेंगे, अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, तो आप बताइए कि चॉइस की चीज 1 महीना लिया, दूसरे महीने चॉइस बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? आप बिलीव नहीं करेंगे, 1000 लोगों को सर्वे करने के बाद सिर्फ 2% रिजल्ट ऐसा आया कि जो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, 5% उसमें ऐसा आया कि ठीक है, बढ़िया है, अगर ट्राई करेंगे, सोचेंगे, लेंगे। बाकी
92% लोगों ने नकार दिया कि चॉइसेबल, मेरी चॉइस पे मैं बाउंडेशन नहीं कर सकता। आप सोचिए, उसके बाद सोचिए उन्होंने क्या किया, लगभग 2.5 से 3 महीना अपना स्पेंड किया मार्केट में सर्वे करने के बाद उनको समझ में आ गया कि मेरा बिजनेस बड़ा जरूर है, लेकिन मेरी जो सपने हैं ना, सब कुछ पूरा हो सकता है। कैसे? उनको समझ में आया कि मैं 5,000 नहीं, एक परिवार को 10,000 का भी प्रोडक्ट दूंगा, गारंटी नहीं है कि अगले महीने वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, गारंटी नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वे में उनको ये पता चल गया कि ऑन डिमांडेड प्रोडक्ट ही नहीं है, लोग चॉइस की बात कर रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट में चॉइस की बात हो, उनके सामने बहुत सारे विकल्प हो, वो प्रोडक्ट में आपका सेल्स कभी भी डाउन ही होगा, प्लस होने का सवाल ही नहीं। लेकिन आपके प्रोडक्ट में चॉइस नहीं है। क्या आप बोल रहे हैं कि भाई 5,000 रुपए महीने में मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, चॉइस नहीं है कि मार्केट में कोई आया, चलो भैया मैं 4500 में दे रहा हूं। नहीं तो आप सर्वे करके देख लीजिए, है कोई कि आप 5,000 में दे रहे हैं, कोई 4,000 में देने वाला है? आपने 2,000 रुपए महीने में भी प्रॉपर्टी दिया, था कोई कंपटीटर? ये बात उनको समझ में आ गई। और आप बिलीव नहीं करिएगा, उन्होंने आज 7 महीने के अंदर कम से कम 22 से 25 प्लॉट बेचा और कम से कम 20 से 25 फ्लैट अब तक बेच चुके हैं। अमेजिंग रिकॉर्ड, क्योंकि उनका गोल क्लियर है कि नहीं, मुझे 5 साल में करोड़पति बनना है। ऐसे लोग सक्सेस होते हैं क्योंकि उनका डायरेक्शन क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि मैं जो प्लान बेच रहा हूं इसमें पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। एक बार बेच दिया, 6 साल तक पैसा आना ही आना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप क्या बताओ कि बेच के हम सो जाएंगे? क्या हम यही कसम खा के बैठे नहीं 100 के आगे नहीं बेचना है? न रुकना है, न झुकना है, न थकना है, चलते रहना है। 100 क्या 150 बेचेंगे, पैन इंडिया काम करेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, बनारस, इलाहाबाद सब एक कर देंगे। कैसे नहीं बिकेगा? क्योंकि यहां ब्रांड की जरूरत नहीं है, यहां आपके चेहरे की जरूरत नहीं है। आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करके एक सेल्समैन की तरह काम करिए। यहां आपके चेहरे की जरूरत नहीं है कि नहीं आपकी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे ट्रस्ट पे करिए। नो, आप कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करिए। कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करके आप प्लान को सेटिस्फाई करिए। आज गूगल है, तमाम चीजें हैं, उनको लाइव लोकेशन ऑन द स्पॉट आप दिखाओ, सर्वे कराओ, प्रॉपर्टी बताओ। कैसे नहीं होगा? क्योंकि सबकी नीड्स है प्रॉपर्टी। कौन देता है मार्केट में 5,000 रुपए में प्रॉपर्टी? आप बताओ। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, आप सोचो, चांस है ना सफल होने का। अब आप ना कर पाओ, आप ना बेच पाओ, ये आपकी गलती है। आप कर पाओगे, आप ही करोगे, लेकिन आपको समझना है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, कहां दिक्कत हो रही। पता है? आपके नॉलेज में। क्योंकि हर चीज को सेल्स करने का ना स्टाइल अलग होती है, तरीके अलग होते हैं। जब ये आप समझ जाओगे ना, वही काम आपके लिए बहुत आसान होगा और आप की जो ड्रीम है ना, वो आप आसानी से पूरा कर लेंगे। अगर कोई चीज आपसे नहीं हो रही है तो उसका वर्किंग ऑफ स्टाइल्स आपको समझना है। जब उसकी वर्किंग ऑफ स्टाइल आपको पता हो जाएगा तो आप वही काम बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको सेल्स करने का तरीका सीखना है, क्योंकि आप जो आप काम कर रहे हैं वो कई सालों से लगातार कर रहे हैं, इसलिए वो चीज आपके लिए बहुत आसान है। ये जो बिजनेस है
जब आप इसको करेंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों के सवाल आएंगे और हर सवाल का जवाब आंसर देना सीख जाएंगे, ये बिजनेस आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। क्यों? ऑन डिमांड 80-90% इस प्रोजेक्ट्स की है, लोगों की है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप शौक से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस करना आपकी मजबूरी है। ये बिजनेस करना, इसके पीछे बहुत बड़ी आपकी ताकत है, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर है। क्योंकि आपका जड़ जितना मजबूत होगा ना, जड़ मतलब आपका सिस्टम, आपकी कंपनी, ये जितना मजबूत रहेगा ना, कोई ताकत, कोई हवा उसको उखाड़ नहीं पाएगी, कोई हवा उसको हिला नहीं पाएगी। आप भी मजबूत रहेंगे, आपका सिस्टम मजबूत रहेगा, आपका आने वाला कल बहुत मजबूत होगा और भविष्य आपका ब्राइट होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आने वाले कल के लिए हमको संकल्पित होना है, आने वाले भविष्य के लिए हमको संकल्पित होना है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं होने वाली है। आप एक प्रोजेक्ट खत्म कीजिए, हम दूसरा प्रोजेक्ट आपको देंगे, दूसरा खत्म कीजिए, हम तीसरा देंगे। और आप ये मत सोचना कि हम प्रोजेक्ट्स आपको क्यों दे रहे हैं। क्यों? मैंने आपको बताया, ये आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है। साथ साथ यही आपका प्रोजेक्ट वर्क है। सिस्टम को मजबूत करना है, सिस्टम को आगे लेके चलना है, तो ये करना ही पड़ेगा। तो आपकी ताकत ये है। दूसरी चीज, जितना आपने पिछले 5 साल में नहीं कमाया होगा, 10 साल में नहीं कमाया होगा, आप इस प्रोजेक्ट से आप अपने सारे सपने कम समय के अंदर पूरा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बड़ा है, थोड़ा मेहनत बड़ा है, लेकिन अचीवमेंट भी तो उससे कई गुना बड़ा है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ना, मैंने कहा ना कि आपको बेचने का सेंस ऑफ वर्किंग जो तरीका है ना, उसको बदलना है, उसको सीखना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि आप किसी गली में जाइए और आप बोलिए कि भाई मैं शुद्ध सोना लेके आया हूं। मार्केट में 24 कैरेट का रेट चल रहा है 50,000, 55,000 मान लीजिए, और आप बोलिए कि हम इसको 30,000 रुपए में दे रहे हैं शुद्ध 24 कैरेट। आपका सोना बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा। लोग बोलेंगे पागल है, कहां 55,000 रुपए तोला सोना मिल रहा है और ये भाई मुझे 30,000 रुपए में दे रहे, कुछ तो दाल में काला है। आपका सोना बिकेगा? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सेल्स करने की टेक्निक नहीं है ना, तो आप नहीं बेच पाएंगे। बिकता सब कुछ है, बेचने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। आप देसी घी ले लीजिए, मान लिया जाए कि मार्केट में 500 रुपए किलो मिल रहा है और आप जाइए गली गली चिल्लाइए कि भैया देसी घी मेरे घर का है और मैं आपको 100 रुपए किलो दे रहा हूं, ले लीजिए। कोई लेगा? चलो मैं छोड़ देता हूं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख प्रॉपर्टी की बात साइड कर देता हूं। आप 1 किलो घी नहीं बेच सकते अगर आपके अंदर सेल्स करने की कला नहीं है। तो आप कमी को पकड़ो, आप कमी को पहचानो, उसमें बदलाव लाओ। देखो, आप ही इतिहास बना सकते हो। तो तरीके बदलना है। तो जब आप तरीके बदल लोगे, बेचने की स्टाइल्स आप चेंज कर दोगे ना, उसके बारे में जब अवेयर आप हो जाओगे, उसके बारे में सारी जानकारी रखोगे, कस्टमर के एक एक सवाल का जब आप जवाब देना सीख जाओगे, उसको सेटिस्फाई करना सीख जाओगे, कैसे नहीं होगा व्यवसाय भाई। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, छोटा सा सामान खरीदते हैं, उसमें मोल भाव करते हैं। एक शर्ट खरीदते हैं, उसका मोल भाव करते हैं।
सामने वाले ने बोला 1,000 रुपए का शर्ट है, आप बोलेंगे 800 में दीजिएगा, 700 में दीजिएगा। करते हैं कि नहीं मोल भाव? 1,000 रुपए के शर्ट के लिए आप मोल भाव करते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं कि रंग तो नहीं जाएगा, कपड़े खराब तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तमाम तरह के आप उसके साथ सवाल करते हैं। और किसी को आप 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 14 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपसे सवाल नहीं करेगा? संभव? आप हिचक जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप चाहते हैं कोई आपसे सवाल ना करे। आप बच्चे को 10 रुपए का नोट देते हैं कि बेटा जाओ मार्केट से सामान लेके आओ, उससे भी पूछते हैं। 50 रुपए आप देते हैं कॉलेज के लिए, बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, उससे भी आप पूछते हैं कि आपने कहां खर्चा किया। और आप किसी से इतना बड़ा व्यवसाय करने जा रहे हैं और आपसे सवाल नहीं पूछेगा? पूछेगा, 100% पूछने का उसका अधिकार है। और आप रियल में अगर सेल्समैन है, रियल में आप जीवन में वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो आप पहले सारे सवालों का जवाब देना सीख लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि मैंने जिस प्रमोटर की बात की इसके पहले कि वो आज इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट किया, उसने क्या मैजिक किया, क्या जादू किया पता है? उसने 3 महीना तो ऐसे निकाल दिया सर्वे में और 15 से 20 दिन निकाला लोगों को सवाल का आंसर तैयार किया कि लोगों का रियल क्वेश्चंस क्या है, उसे मुझे कैसे जवाब देना है। जैसे युद्ध में जाने से पहले एक सैनिक अपने आप को पूरा प्री प्लानिंग तैयार करता, अपने हथियार, अपने आप को, हर चीज को तैयार करके तब निकलता है। उसी तरीके से एक सेल्समैन, एक सफल व्यक्ति जिसको जीवन में सक्सेस होना है ना, वो अपनी पूरी प्री प्लानिंग, अपनी तैयारी करके फिर मार्केट निकलता है कि कोई उसे हरा ना पाए किसी भी एंगल से, किसी पॉइंट से। और जब मार्केट में निकलता है उसकी कोशिश होती है कि लोगों के जितने जवाब, जितने सवाल, जितनी समस्या है ना, उसका मैं सलूशन कर दूं। और नए जो सवाल आएंगे उसको नोट करेगा, अपने सीनियर से कांटेक्ट करेगा, कंपनी से बात करेगा, सीखेगा। क्योंकि सवाल नए नए आ सकते हैं, क्योंकि जब कस्टमर नए होंगे तो सवाल भी नए होंगे, सिंपल सी बात है। उसमें घबराने की क्या मैटर है? आप जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो सीखने का प्रयास करिए, सवाल करिए। जो कस्टमर से आपको सवाल मिलता है ना, वो अपने जूनियर, अपने सीनियर से सवाल करिए, कंपनी से सवाल करिए, उसका उत्तर नोट करिए, मार्केट में जाइए। आप देखेंगे कि लगभग 70 to 80% कस्टमर का ना लगभग क्वेश्चन सेम होता है। एक ही बार तो सीखना है। और सबसे बड़ी खासियत की क्या बात है ना, कि अगर मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात बताऊं, आज गुजरात की अगर मैं बात करूं, आप सोचिए कितनी खासियत है। पहले आप इसको समझो। इसको मिनी इंडिया कहा जाता है, गुजरात को मिनी इंडिया कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सदियों से ये जो गुजरात राज्य है कोई आज अमीर नहीं बना है, सैकड़ों वर्षों से ये अमीर राज्य रहा है। महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो अमीर राज्यों में गुजरात की सूची आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा हर गांव, आज की मैं बात कर रहा हूं, आप हर गांव आप पता कर लीजिए, आपको कोई ना कोई व्यक्ति आपको गुजरात में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा पूरे एशिया में सबसे सेकंड नंबर में, अगर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहीं पर है वो गुजरात में है। कितनी खूबी मैं आपको बताऊं। आप सोचिए, भारत की ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो कंपनी गुजरात में ना हो। जो बड़े ब्रांड हैं, आप किसी भी ब्रांड का नाम लीजिए, उसकी कंपनी आपको गुजरात में मिलेगी। चाइना की ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गुजरात में प्रोडक्शन करती हैं। विश्व का अगर आप देखने जाएंगे ना, सेकंड नंबर पे 42 बंदरगाह गुजरात में है। विश्व में, सॉरी भारत की मैं बात कर रहा हूं,
भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र के बाद गुजरात में आता, 42 बंदरगाह है। सबसे ज्यादा उद्योगपति कहां? गुजरात में है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर एनआरआई बाहर कहीं रहते हैं तो गुजरात से। कितनी खूबी मैं बताऊं आपको। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड का जो कारोबार होता है ना, वो गुजरात में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम कहां? गुजरात में। सोचिए, सबसे बड़े बड़े उद्योगपति जितने हैं सब देखो आज जो कवर किए हुए हैं पूरे भारत को, कहां से? गुजरात से। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू कहां? गुजरात में। सबसे बड़ा डैम जिसको हम बांध कहते हैं नर्मदाबाद गुजरात में। कितनी खूबियां मैं गिनाऊं आपको। कर सकता है कोई राज्य कंपटीशन? तो जिसका फ्यूचर पहले से ब्राइट हो, कोई राज्य उसको कंपीट कर सकता है? जो राज्य ऑलरेडी डेवलप है और तेजी से आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? समझदार व्यक्ति वो होता है ना जो जहां ज्यादा डेवलपमेंट होता है वो उसके साथ चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए इतनी सारी उपलब्धियां गुजरात में। आज कोरोना के समय में आप देखिए कई लाखों कंपनियां बंद हुई, कितने लाखों स्टार्टअप बंद हुए, लेकिन फिर भी गुजरात रिटर्न किया। आज एक सर्वे में अभी देखा गया कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो गुजरात में आए। क्यों? क्योंकि आसानी से लोगों को यहां जॉब मिल रहा है और हर तरह की जॉब यहां उपलब्ध है। अरे फ्रेंड्स, ये कोई मोटिवेशन मैं नहीं दे रहा हूं। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि जो सारी बातें हमने बताई है वो रियल फैक्ट है या नहीं है। तो जो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन करता है, आपके से सवाल करता है ना, जब आपके पास नॉलेज होगा और आप जवाब देंगे, उसके पास कोई उत्तर नहीं रह जाएगा। जब तक आपका राज्य, जब तक आपका शहर, जब तक आपका गांव डेवलप करेगा ना, तब तक गुजरात कहां हो चुका होगा पता है आपको? यहां 24 घंटे डेवलपमेंट चलता है। सबसे ज्यादा फ्लाईओवर ब्रिज अगर कहीं है तो सूरत में। आप 6 महीना बाद सिर्फ सूरत विजिट करिए और आप उस एरिया को भूल जाएंगे कि मैं इसी एरिया में आया था। 24 घंटे कुछ न कुछ रिनोवेशन चल रहा है और वो रिनोवेशन का काम गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का। यहाँ डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है, गुजरात गवर्नमेंट नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड्स, रोड ले लो, बिजनेस ले लो, रियल एस्टेट ले लो, इवन कुछ भी ले लो, 24 घंटे काम चल रहे हैं। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मुझे कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं लड़ना है। जो रियलिटी है, जो हकीकत है। आज आप मजबूत बन करके उभरे हो, मजबूत बन के रिटर्न किए हो, मजबूत बन के आज खड़े हो, उसका कारण है कि आपका प्लेटफॉर्म ऐसी जगह पर है जहां कॉपरेशन है। अगर बाकी कंपनियों की तरह आपकी कंपनी गलती की होती तो आज वही हश्र आपके साथ भी होता, लेकिन आप पूरी सूझबूझ के साथ, क्योंकि आपका मैनेजमेंट, आपका डेवलपमेंट, मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा डेवलपमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव भावना का है, कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चलता है और एक दूसरे के सहयोग के साथ चलता है और एक दूसरे के विचार को समझता है। हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं सर हमको प्रोजेक्ट बिहार में चाहिए, हमको प्रोजेक्ट यूपी में चाहिए, झारखंड में चाहिए, राजस्थान में चाहिए, एमपी में चाहिए, सब नहीं।
कंपनी ने कहा कि हम प्रोजेक्ट सिर्फ गुजरात में करेंगे तो करेंगे, और कंपनी ने किया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर विजन कंपनी को पता था, मैनेजमेंट को पता था, और हमारे डेवलपमेंट सभी साथी उसको कोऑपरेट किए। और आपके कोऑपरेट करने का नतीजा है कि आज आप देखिए गर्व से आंख मिला के लोगों से बात कर सकते हैं, 100% सीना ठोक के मार्केट में आप काम कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ठीक है समस्या आपको नहीं आई, दिक्कतें नहीं आई, लेकिन इतने सारे चैलेंज में आपने रिटर्न किया, और आज स्टेप बाय स्टेप जितनी समस्या थी धीरे धीरे कम करते आप चले गए। बहुत सारे लीडरों ने कंपनी का साथ छोड़ दिया, कम डर भय समस्या देख करके छोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ा? कंपनी स्टेप बाय स्टेप आज उनको भी लायबिलिटी धीरे 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 मुक्त कर रही है, और जो जिम्मेदारी लिए, जिम्मेदारी के साथ काम किए, वो आज कितने हैप्पी और कितने आगे हैं। ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि आप ना भट्टी से अब तप करके बाहर निकले हैं, और जो तप करके बाहर निकलता है ना वो खरा सोना बनता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में इतनी खतरनाक समस्या को ना अब आप झेल के बाहर निकले हो। क्या लगता है ये जीवन में फिर कभी ऐसी समस्या, इससे खतरनाक सिचुएशन आ सकती है जहां देश पूरा बंद हो गया हो, रेलवे से लेकर के हर इंसान अपने घर में कैद हो गया हो? मुझे नहीं लगता कि जीवन में शायद इतनी बड़ी आपदा शायद रिटर्न है, और आ भी जाए तो अब तो झेलने की आपकी आदत पड़ गई, आपकी इम्यूनिटी पावर तो मजबूत हो चुका, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे सिचुएशन में जहां आप अभी ग्रोइंग पीरियड पे थे और आपने ये सब चीज को मेंटेन कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता? तो आपने बहुत कुछ निर्माण कर लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्टेप बाय स्टेप इतने खतरनाक सिचुएशन के बाद आप सबको देखते हुए, आप सबको मेंटेन करते हुए भी कंपनी ने कई करोड़ का प्रोजेक्ट इस साल खड़ा किया है। कंपनी का मिशन, कंपनी का टारगेट क्लियर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जीवन लक्ष्य के बिना अधूरा है, और कंपनी का मिशन, कंपनी का टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करना है तो करना है, क्योंकि समस्या कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। आपका काम है कर्म करना, आपका काम है अपने टारगेट पे फोकस करना, और वो मुझे करना है। तो 2023-24 में कंपनी का टारगेट है ना कि जितना हमने पिछले 10 साल में नहीं किया ना, 1 साल में करना। इट इज कंपनी का टारगेट। तो अगर कंपनी का टारगेट बड़ा है, मैं यही चाहता हूं ना, इसी तरीके से अगर मेरा एक एक प्रमोटर अपने जीवन में टारगेट बना ले कि पिछले 10 साल में हमने जो नहीं कमाया ना, आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में मुझे अर्निंग करना है। किसका इंतजार करना? किसी का इंतजार नहीं करना। आज एक समय था कि जब लोग क्या क्या बातें किया करते थे, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, दुनिया भर के सवाल कंपनी के ऊपर उठाया करते थे। लेकिन आज जब आप सक्सेस हो रहे हैं, जब आप आज आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपने प्रूफ किया है, आपने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि आप चल सकते हो, और आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, आप वो कर सकते हो। तो जिस दिन आप लोगों को विश्वास दीजिएगा, जिस दिन लोगों को आप कॉन्फिडेंस दीजिएगा, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है। देखिए, दुनिया में 100% कोई चीज आपका नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर 10% भी लोग आपके साथ हैं, 10% भी लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो दुनिया में आप इतिहास बदल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि थोड़ी सी समस्या, अरे थोड़ी सी बुक पे, किताबों पे, पन्नों पे थोड़ा धूल जम गई तो क्या आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी? माय डियर फ्रेंड, इतिहास लिखने के लिए, इतिहास बनाने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है पहला धैर्य, और दूसरा सबसे बड़ा जरूरी है आपका मिशन। अगर आपका मिशन सही है, आपके पास धैर्य है,
आप वास्तव में सब कुछ बदल देंगे। और मैं अपने सभी जितने भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पूर्ण रूप समर्पित भाव से आप काम कर रहे हैं और आपने विश्वास किया। आज यही नतीजा है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं और आप बहुत सक्सेस होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बदलाव तेजी से जो जीवन में हासिल करना है, क्योंकि अभी तक आपका जो अचीवमेंट करने का जो सिलसिला था, जो प्रोसेस था, जो गति थी ना, वो थोड़ा स्लो था। आज कंपनी के पास अमेजिंग प्रोडक्ट है, आज कंपनी के पास नायाब चीज है और गुजरात जैसे राज्य में है जिसका कंपटीशन किसी राज्य से नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, तो बदलिए, उसके लिए तैयार हो जाइए, सीखिए, सब कुछ समझिए और चैलेंज लीजिए कि हम करेंगे। और आप देखिए कि जो 10 साल में आपने नहीं हासिल किया है ना, वो मात्र 5 साल में आप हासिल कर लेंगे। एक बार अगर आप मेहनत कर देते हैं और आप अपने जीवन से अगर आप प्यार करते हैं ना, तो वास्तविकता है ना कि आप कर गुजरेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा व्यवसाय कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, प्योर ट्रेडिशनल व्यवसाय है। यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी को कोई लालच नहीं है। दिल से पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे जज्बात के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करिए, देखिए बदलाव आएगा। तो आइए मिल करके हम सब एक नए परिवार, एक नए इतिहास का निर्माण करते हैं और हम सब साथ में आपकी मंजिल तक एक दूसरे को पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब हमारा प्लेटफॉर्म सही है, हमारा सिस्टम सही है, तो 100% तक हम सब एक साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में किसी तरीके का कोई लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का किसी को कोई कमिटमेंट नहीं है। आप वो चीज सेल कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में इसकी जरूरत बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आबादी 140 करोड़ की है तो कल 150 करोड़ की होगी, कल 160 करोड़ की होगी। ये जनरेशन बढ़ता ही जाएगा और 100% रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी कॉन्फिडेंस, इसी विश्वास के साथ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आप लग जाइए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी और सबसे अलग होगी माय डियर फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर, आपसे अलविदा, धन्यवाद।